रजा, रजा, रजा उठिए ना। क्या हुआ है? रजा, आपने आयशा का कमरा लॉक किया था ना? तो अगर साबरी वहाँ चला गया तो क्या है, आयशा तो है नहीं वहाँ। आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हैं। उसका आपकी बहन के कमरे में जाना मुनासिब लगेगा? हाँ? आए दिन आजकल टीवी पर ये सब दिखाते रहते हैं। क्या कहना चाह रही हो नजमा, खुल के कहो ना। इसी तरह के पागल लड़के पहले लड़कियों की चीजें ऐंठते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं उन्हें। अब आप समझ भी जाइए ना। क्या? साबरी, रजा, कहाँ हो तुम? रजा, रुके। साबरी, लगता है मेडिसिन का असर खत्म हो गया है। कहाँ हो तुम? साबरी, हो कहाँ तुम? कहाँ हो तुम? रजा भाई, साबरी, मैं यहाँ था। तुम इतनी रात को वॉशरूम में क्या कर रहे हो? वॉशरूम में और क्या करूंगा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? रजा भाई, मैं जो कहूंगा किसी को बताइएगा नहीं। मुझे बताओ। अक्सर ज्यादा खा लेने से मेरा पेट खराब हो जाता है और वॉशरूम जाना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो तुम ये? भाई बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वो कहते हैं ये नफ्सियाती मसला है। सुनो मेरे भाई, बेहतर होगा जाके सो जाओ। ठीक है। हाथ धोए ना तुमने? जी धोए थे। ठीक है, चलो जाओ, सो जाओ। अब ये दोबारा तो नहीं होगा ना? नहीं भाई, हो तो आया हूँ वॉशरूम से। जाओ फिर सो जाओ। दरवाजा बेशक बाहर से भी बंद कर दें। करता हूँ, मैं करता हूँ, तुम पहले लेट जाओ। आप फिक्र ना करें। हाँ ठीक है, गुड नाइट। आयशा, खुश आमदेद। मैं तुमसे बात कर सकता हूँ कुछ देर? जरूरी है क्या? हाँ, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। प्लीज बैठ के सुनो मेरी बात। चलो प्लीज बैठो ना। अल्लाह अल्लाह, मेरी बेहतरी के लिए। हाँ, हाँ, कहाँ से शुरू करूँ मैं? मेरे साथ ये सब तब से होता रहा जब से मैं स्कूल में था। उस जमाने में मैं स्कूल की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी हुआ करता था। शायद इसी वजह से तुम्हारा कद लंबा हो गया और अक्ल उतनी ही रह गई। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाहता हूँ। करीम, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम क्या कह रहे हो? आयशा देखो, छुपाने का कोई फायदा नहीं। जो बात भी तुम्हारे दिल में वो कह दो। करीम, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जो कहना है खुल के बताओ मुझे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे दिल में जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो मेरे लिए बिल्कुल भी आम नहीं है और ना ही तुम मेरे लिए आम हो। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि लोग मेरे जाने के बाद अक्सर मुझे याद करके रोते हैं। देखो, मैं जान चुका हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा देर मत छुपाओ आयशा। मैं सब समझता हूँ। करीम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ जरूर, पूछो ना। तुम पागल हो चुके हो। बुरे करतूतों की वजह से तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। करीम, परेशान होने की जरूरत नहीं, दुनिया में हर मर्ज का इलाज है। देखो, मैं खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें कि मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होने का कोई फायदा नहीं। देखो, मैं अजीब सा आदमी हूँ, मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा। सुनो, तुम्हारे लिए एक मशवरा है मेरे पास। क्या? जितनी जल्दी तुम इस बात का एतराफ कर लो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उतनी ही जल्दी हम दोनों मिलजुल के इसका कोई हल निकाल लेंगे। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, क्योंकि मैं तो एक बेदर्द और जालिम किस्म का मर्द हूँ। मेरा तो काम ही लड़कियों का दिल तोड़ना है। आयशा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। करीम, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दिल टूट गया शायद। तुमने मेरा दिल चकनाचूर कर दिया करीम। मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, बेवकूफ इंसान। तो फिर तुम ये झूठी शादी की अंगूठी ढूंढने के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही थी? तुम निदा से चलती हो। तुमने मेरी कॉफी में भी कोई चीज मिलाई थी। जब भी मैं वॉशरूम में कपड़े चेंज करता हूँ तो तुम छुप छुप के मुझे देखती भी हो। सुनो लड़की, मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। हाँ, देखता हूँ कब तक छुपाती हो। इनकार करो तुम। हाँ, इनकार, इनकार, ये भी एक अलामत है। उसने इनकार कर दिया है। ये इनकार एक अलामत है।